नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ का दूसरा अध्याय। महर्षि मेघा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरी 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा को साथ लेकर उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर कि भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वरदान भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से वह कहने लगे कि हे प्रभु, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। समस्त देवता मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर कर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपके शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचें। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंखें लाल हो गई। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर जी, ब्रह्मा जी और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से भी प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि जाज्वल्यमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर में प्रकट हुए तेज की किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थल पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर जी का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बने। भगवान विष्णु जी के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां पैदा हुई और वस्तुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उसके नेत्र बने। संध्या के तेज से उसकी भौहें और वायु के तेज से उसके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दे दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर देवी को दे दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी। वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। शस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया और ऐरावत हाथी का एक घंटा उतारकर देवी को भेंट किया। यमराज ने उसे कालदंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्ज्वल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और इनके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी। 2 कुंडल, कंकण, उज्ज्वल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और अंगुली के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सबके सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके अस्त्र और शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा कर रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वहां
तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए। पर से भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगी। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख व मृदंग बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड्ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से भी यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उसने पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े दो कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल हो रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवता को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग अलग हो गई जानने के कारण पृथ्वी पर लेट गई और कितनों की बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की घिरवाएं कट गई, कितनों के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी भूमि पर से उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्यगण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कट चुके थे बिना सिर के धड़ से ही हाथ में शस्त्र लिए हुए लड़ रहे थे। दैत्य रह रहकर टहरो टहरो कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर से सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बह रही थी। और इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में ही इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहाँ देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। आज का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं तीसरे अध्याय के साथ। धन्यवाद।